बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाजी एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, जमात इस्लामी पाकिस्तान के चंद बड़े मजहबी सियासी जमातों में से एक है और जमात इस्लामी का मानना है कि वो पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफिज करेंगे। ये जमात इस्लामी का नज़रिया है, लेकिन ये नज़रिया सिर्फ जमात इस्लामी का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में और भी मजहबी जमातें ऐसे हैं जिनका यही नज़रिया है कि वो पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं। और इन जमातों में जमात उलमा इस्लाम भी है। जमात उलमा इस्लाम पाकिस्तान के साबिक सरबराह मरहूम मुफ्ती महमूद ने पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के नफाज की तजवीज़ भी पेश की थी, लेकिन क्या जमात इस्लामी ने उसकी तायीद की थी या नहीं? आज की इस वीडियो में मैं इसी सवाल का जवाब आप लोगों को दूंगा। इस वक्त मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है अज़ान सहर, और इसमें मौलाना मुफ्ती महमूद की इंटरव्यूज़ है। इन इंटरव्यूज़ में सहाबी ने मुफ्ती महमूद से पूछा था कि जब आपने इस्लामी निज़ाम की नफाज की तजवीज़ पेश की थी तो किस किस ने उसकी तायीद की थी, और मुफ्ती महमूद ने जो जवाब दिया था उसमें मौलाना मौदूदी का जिक्र भी मौजूद है। तो चलिए मैं सवाल और जवाब दोनों आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सहाबी ने मुफ्ती महमूद से पूछा कि आपने जब गोल मेज कॉन्फ्रेंस में इस्लामी निज़ाम की नफाज की तजवीज़ पेश की थी तो किस किस ने उसकी तायीद की थी। इस किताब के मुताबिक इस सवाल के जवाब में मुफ्ती महमूद ने फरमाया कि इस्लाम तो उस यतीम बच्चे की सी हैसियत रखता है कि इसकी परवरिश के लिए जिसके सामने हाथ फैलाए उसने परवरिश से इनकार कर दिया। तो फिर उसके बाद सहाबी ने पूछा है कि क्या मौलाना मौदूदी ने भी इनकार कर दिया था? तो उसके जवाब में मुफ्ती साहब का कहना था कि उनका इस्लाम से क्या ताल्लुक़, वहाँ तो सिर्फ नाम है। याद रखिए कि मौलाना मौदूदी की बात हो रही है। मुफ्ती महमूद साहब के मुताबिक कि मौलाना मौदूदी का इस्लाम से क्या ताल्लुक़, वहाँ तो सिर्फ नाम है। इस सवाल के जवाब में मुफ्ती महमूद ने मजीद जो कुछ कहा था वो भी इस किताब में लिखा गया है, और उसमें भी मौलाना मौदूदी का जिक्र मौजूद है। यहाँ पर लिखा गया है कि इसके बाद मुफ्ती साहब ने गोल मेज कॉन्फ्रेंस के वाक़ये की तफसीलात बयान करते हुए बताया कि मैंने गोल मेज कॉन्फ्रेंस में आइन से मुताल्लिक़ तरमीम के लिए 2 मुतालबात पेश किए थे। मेरा पहला मुतालबा ये था कि एक तो उन 22 उसूलों को दस्तूर का हिस्सा बनाया जाए जिन्हें 1951 में मुख्तलिफ फ़िरक़ों की 31 उलमा ने वज़ा फरमाया था। इसके अलावा जो दूसरी तरमीम जिसका मुतालबा मुफ्ती महमूद साहब ने किया था वो ये था कि मुसलमानों की तारीफ़ वज़ा की जाए। दस्तूर में जब ये बात मौजूद है कि पाकिस्तान का सदर मुसलमान होगा तो मुसलमान की तारीफ़ भी मुतय्यन होनी चाहिए। मुफ्ती साहब ने फरमाया था कि सदर अयूब ने मेरे तकरीर में मुदाखलत करते हुए कहा कि कौन नहीं जानता कि मुसलमान कौन होता है, और सदर अयूब को जवाब देते हुए मुफ्ती महमूद साहब ने कहा कि बहुत से लोग नहीं जानते इस मुल्क में खुदा के मुनकिर मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिर है, नबूवत के मुनकिर है, ख़त्म नबूवत के मुनकिर है, वो फिर भी मुसलमान कहलाते हैं। सदर अयूब ने कहा कि कोई शख्स गैर मुस्लिम को वोट नहीं देगा। मुफ्ती साहब ने कहा कि आप ऐसा करें कि दस्तूर से उस दवा को भी हज़फ कर दें, क्योंकि उस सूरत में यकीनन मुसलमान ही सदर मुंतखब होगा। इस तरह दस्तूर की ये शर्त भी लागू हो जाएगी। मुफ्ती साहब ने इंकशाफ किया कि इस शर्त पर सिर्फ जस्टिस महबूब मुर्शिद ने मेरी तायीद की और कहा कि उसूलन ये सही बात है, तारीफ लाजमन मुतय्यन होनी चाहिए। इसके बाद सहाबी ने पूछा कि इसके अलावा कोई और आवाज़ नहीं उठी, तो मुफ्ती साहब ने उसका जवाब ये दिया था कि उस वक्त तक मैं ये समझता रहा कि सब ने खामोशी के साथ मेरी तायीद कर दी है, लेकिन बाद में चंद लोगों ने मौलाना मौदूदी को खतूत लिखे, और जब मौलाना ने उनका जवाब दिया तो मुझे मालूम हुआ कि उन लोगों ने खामोश रहकर मेरी तायीद नहीं बल्कि मेरी मुखालिफत की थी। मौदूदी साहब से लोगों ने दरियाफ्त किया था कि मुफ्ती साहब ने जब गोल मेज कॉन्फ्रेंस में इस्लामी निज़ाम का नाम लिया था तो आपने उसकी हिमायत क्यों ना की। मौदूदी साहब ने उन्हें जवाब लिखा, मुफ्ती साहब का मौक़िफ़ तदब्बुर के लिहाज से भी गलत था और उसूलन भी गलत था, इसलिए मैं इसकी तायीद क्यों कर सकता था। मुफ्ती साहब ने मज़ीद वजाहत करते हुए कहा कि ऐसे लोग दरअसल आम लोगों के सामने तो इस्लाम का नाम लेते हैं, लेकिन ऐसे कॉन्फ्रेंस में इस्लाम का नाम नहीं लेते कि कहीं उन्हें मुल्ला करार देकर ये ना समझ लिया जाए कि वो क़यादत के काबिल नहीं है। ये थी मुफ्ती महमूद की राय जो वो मौलाना मौदूदी के बारे में रखते थे। अब क्या मौलाना मौदूदी ने वाक़यातन ऐसा कहा होगा, इसके बारे में जमात इस्लामी के दोस्त बेहतर बता सकते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि हमारी रहनुमाई कीजिए कि क्या वाकई मौलाना मौदूदी ने इस्लामी निज़ाम की हिमायत नहीं की थी। याद रखिए ये किताब जो इस वक्त मेरे हाथ में है ये जमात उलमा इस्लाम के दोस्तों ने शाया की है, और ये इसका एक बहुत पुराना एडिशन है जिसका नाम है अज़ान सहर। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।